हेलो, वेलकम बैक टू तेज एजुकेशन। तो आज हम इस वीडियो में प्रमुख गैस टॉपिक देखेंगे। जी हाँ साथियों, गैस टॉपिक से बहुत प्रश्न बनते हैं, जैसे कि मार्स गैस किसे कहते हैं, माइन गैस क्या होती है, बेल्डिंग गैस क्या होती है, शुष्क बर्फ क्या होती है, जल गैस क्या होती है, एलपीजी गैस क्या होती है। इनमें से आपको बहुत कम प्रश्न पते होंगे, जल्दी से करेंगे, 5 मिनट लूंगा केवल, और सुपर फास्ट तरीके से रिविजन करेंगे, क्योंकि एग्जाम का समय है, समय खराब नहीं करना है, हमको कम समय में ज्यादा चीजें करानी है। देखिएगा, प्रश्न है कि गोताखोर गैस किसे कहते हैं। तो गोताखोर गैस में साथियों ऑक्सीजन और हीलियम दोनों शामिल रहती हैं। ठीक है, ये गोताखोर गैस कहलाती है। सबसे जहरीली गैस किसे माना गया है? कार्बन मोनोऑक्साइड को भाई सबसे जहरीली गैस माना गया है। वहीं पर आंसू गैस किसे कहते हैं भाई? आंसू गैस कहते हैं क्लोरो एसिटोफेनॉन या क्लोरोपिक्रिन को। ठीक है, इन दोनों को कहा जाता है, क्लोरो एसिटोफेनॉन को और क्लोरोपिक्रिन को। फिर है लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो सबको पता होगा, कई दफा ये प्रश्न भी पूछा गया है कि लाफिंग गैस ना नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। बेल्डिंग गैस किसको कहते हैं? काफी कम लोगों को ये पता होगा कि बेल्डिंग गैस ना एसिटिलीन को कहा जाता है। प्राकृतिक फलों को पकाने वाली जो गैस होती है ये एथिलीन कहलाती है। भाई क्या कहलाती है? एथिलीन। तो वहीं पर कच्चे फलों को पकाने वाली जो गैस होती है वह एसिटिलीन कहलाती है। देखो, बेल्जियम गैस भी एसिटिलीन है और कच्चे फलों को पकाने वाली गैस भी एसिटिलीन है। ठीक है, दोनों एक ही है। सड़े अंडे की गंध वाली जो गैस है ना, सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है, ये होती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। मार्स गैस किसे कहते हैं भाई? ये प्रश्न आपकी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है पहले भी। तो मार्स गैस कहते हैं मिथेन को, वायु गैस कहते हैं मिथेन को, माइन गैस कहते हैं मिथेन को, प्राकृतिक गैस कहते हैं मिथेन को। ठीक है, तो मार्स, वायु, माइन और प्राकृतिक, ये सब कौन सी? इन सब गैसों को क्या कहते हैं? मिथेन कहते हैं। ठीक है, मिथेन गैस के ही ये अन्य नाम है। फिर है भाई एसी की या फिर फ्रिज की जो गैस होती है उसमें सीएफसी या फ्रियोन गैस होती है। लाइटर गैस किसे कहते हैं भाई? ब्यूटेन को लाइटर गैस कहा जाता है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है एलपीजी गैस में। उर्वरक गैस में क्या भाई? नाइट्रोजन को उर्वरक गैस कहते हैं। बीड़ी या सिगरेट से जो गैस निकलती है ये कौन सी रहती है भाई? ये कार्बन मोनोऑक्साइड रहती है भैया, बीड़ी या सिगरेट से जो गैस निकलती है। ठीक, अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बनता है कि फूली हुई रोटी जो रहती है, फूली हुई रोटी, उसमें कौन सी गैस होती है? तो फूली हुई रोटी में भाई कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। ठीक है, और बीड़ी सिगरेट में कौन सी देखी थी? कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न है कि पानी को शुद्ध करने वाली कौन सी गैस होती है? तो पानी को शुद्ध करती है क्लोरीन गैस। फूलों का रंग कौन सी गैस उड़ाती है? तो क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ाती है। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारों में हीलियम भरी जाती है। और हमने देखा था वायुयान के टायरों में भाई कौन सी गैस उपयोगी होती है? तो हीलियम और नियोन दोनों का उपयोग होता है। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ कहते हैं भाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। बल्ब गैस किसे कहते हैं भाई? ऑर्गन को बल्ब गैस कहा जाता है। अगला है कि भूकंप के दौरान निर्मित गैस कौन सी है भाई? भूकंप के दौरान निर्मित गैस रेडॉन है। और प्रोड्यूसर गैस किसे कहा जाता है? तो प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है नाइट्रोजन को और कार्बन मोनोऑक्साइड को। ठीक है, इन दोनों को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। जल गैस किसे कहते हैं भाई? तो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों को जल गैस कहते हैं। वनस्पति घी बनाने वाली उपयोगी गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है वनस्पति घी बनाने में। और विज्ञापन बॉक्स में कौन सी गैस का यूज? तो नियोन गैस का। बल्ब गैस किसे कहते हैं भाई? आर्गन, ऑर्गन गैस रहती है भाई जो बल्ब में भरी रहती है। पॉलीथीन बनाने में जो उपयोगी होती है गैस, ये एथिलीन होती है पॉलीथीन बनाने में। और कार के जो एयरबैग होते हैं इनमें सोडियम एजाइड गैस का यूज किया जाता है। जब एयरबैग खुलते हैं ना, उनमें जो गैस भर जाती है वो सोडियम एजाइड गैस होती है। फोटोकॉपी मशीन में जिस गैस का यूज किया जाता है वो ओजोन गैस होती है। और ग्लोबल वार्मिंग गैस किसे कहा जाता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लोबल वार्मिंग गैस कहा जाता है। तो ये तो हुए आपके गैसों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे बाहर गैसों से संबंधित कोई प्रश्न नहीं जाएगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में सारा साइंस पढ़ने के लिए, सारा जीके पढ़ने के लिए बने रहें एग्जाम के समय तेज एजुकेशन के साथ।